प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज बुक में पद्य खंड पढ़ेंगे। काव्य का पार्ट है पद्य। तो आपको पता काव्य के पार्ट दो होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी, डायरी इत्यादि, यात्रा वृत्तांत आदि रचनाएं होती हैं। और पद्य में क्या होता है? कविता यानी काव्य होता है। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे रसखान कवि हैं हमारे, इसके कुछ सवैये हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहले कवि परिचय हम देखते हैं। तो रसखान का जन्म सन 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, यानी ये मुस्लिम थे। देखो, मुस्लिम होकर भी इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, हिंदू धर्म और उसको देवता को स्वीकार किया। इनका जन्म स्थान दिल्ली के आसपास माना जाता है। इन कृष्ण भक्ति पर उन्होंने बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा, पूरा साहित्य कृष्ण के प्रति है। तो कृष्ण भक्ति ने इनको ऐसा मुग्ध कर दिया, यानी आकर्षित हो गए कि गोस्वामी विट्ठल दास जो थे उनसे दीक्षा ली, यानी शिक्षा प्राप्त की। तो गुरु हो गए गोस्वामी विट्ठलनाथ। और ब्रज भूमि में चले जाते हैं, वहीं निवास करते हैं और वहाँ कृष्ण से संबंधित अनेक लीलाओं से संबंधित अनेक रचनाएं लिखते हैं। और सन 1628 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं थी उसमें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान मानी जाती हैं। और इनकी जितनी भी रचनाएं वो रसखान रचनावली के नाम से संकलित की गई, यानी इकट्ठी की गई हैं। इनका मूल विषय है कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति का। कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम भावना इनके काव्य में प्रकट हुई है। अनन्य प्रेम भाव है, यानी कृष्ण के प्रति, किसी और देवता के प्रति नहीं। इन्होंने क्या क्या विषय पर रचनाएं लिखी हैं? कृष्ण की रूप माधुर्य, यानी उनका सुंदर रूप, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सुंदर चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। प्रेम की तन्मयता, भाव विभोर होना, कृष्ण के प्रति आसक्ति यानी लगाव की प्रसिद्ध मूल विषय वस्तु है। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। और साथ ही साथ अनेक प्रकार की कोमल शब्द हैं। ब्रज भाषा जो कोमल शब्द माने जाते हैं, कोमल भाषा मानी जाती है, उसी को स्वीकार किया है। तो यहाँ बताया गया है कि किस किस सवैये में क्या विषय वस्तु। तो हमारे सिलेबस में इनके 4 सवैये हैं, छंद हम कह सकते हैं, सवैया है। तो देखिए, पहला जो छंद है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ आप विशेषताओं में हम लिखेंगे छंद। तो छंद कौन सा प्रयुक्त हुआ? सवैया। छंद प्राचीन समय में किसी मूल विषय वस्तु को, अपनी विषय वस्तु को कवि क्या करते थे? किसी नियम में बंध कर रचना करते थे। तो रसखान का प्रिय छंद है सवैया। तो सवैये हैं चारों। देखिए, पहला सवैया है, मानुष हो तो वहीं रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारों। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। तो ध्यान से देखिए, मानुष हो तो, मानुष का अर्थ था मनुष्य, वहीं रस खाने, कवि रसखान जी कह रहे हैं, अगर मैं मनुष्य का जन्म लूँ तो मैं कहाँ निवास करना चाहता हूँ? ब्रज गोकुल गांव के गवार। बसो बसना चाहता हूँ, निवास करना चाहता हूँ ब्रज के गोकुल गांव के गवार, एक ग्वाला बनना चाहता हूँ। तो ये श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति लगाव है, कवि का समर्पण भाव उसको प्रकट किया गया है। कवि कहते हैं, अगर अगला जन्म मुझे मिले तो मैं किसका जन्म लूँ? मनुष्य का जन्म मुझे मिलता है तो मैं क्या बनना चाहूँगा? ब्रज के गोकुल गांव का एक ग्वाला बनना चाहता हूँ। यानी मेरा जन्म किसी भी कुल में क्यों नहीं हो, हर स्थिति में मैं ब्रज में निवास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की वो लीला स्थली है। श्री कृष्ण ने उस भूमि पर अनेक लीलाएं की हैं और उसी लीला का सुख कौन लेना चाहते हैं? कवि लेना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। जो पशु हो तो, अगर मुझे अगला जन्म पशु का मिले, कहाँ बस मेरो, तो मेरा बस चले, तो मैं क्या करूँ? चरो नित नंद की धेनु मंझारन। नंद बाबा यानी कृष्ण के पिता, कृष्ण के पिता के घर में क्या बनूँ? धेनु गाय बनना चाहता हूँ। और गाय बनकर उसके गाँव के मध्य ब्रज में घूमना चाहता हूँ। यानी मनुष्य का जन्म मिले तो गोकुल गांव का ग्वाला, अगर पशु बनाए तो मैं गाय बनूंगा, कहाँ की? ब्रज के नंद बाबा के घर की, ताकि मैं आराम से वहाँ घूमता रहूँ।
पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो, पाहन पत्थर, जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारण। पाहन हो तो यानी पत्थर अगर मैं बनूं, वहीं गिरी को तो उसी पर्वत का पर पत्थर बनना चाहता हूँ। गिरी का अर्थ होता पर्वत पहाड़। जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसको धारण किया था किसने? हरि भगवान कौन? कृष्ण। छत्र यानी छाते के रूप में धारण किया था। हरि छत्र, कृष्ण ने छाते के छत्र के रूप में, छाते के रूप में धारण किया था। पुरंदर, पुरंदर कौन है? पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। इंद्र से बचने के लिए, इंद्र की बारिश से बचने के लिए, गोकुल ब्रज के लोगों को बचाने के लिए जिस पत्थर पर्वत को धारण किया था, किसको? गोवर्धन पर्वत को। उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, यानी ऐसा सौभाग्य मुझे मिले। जो खग हो तो बशेरो करो, खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी मुझे ईश्वर बनाए, मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो, तो मैं बशेरो करूँ, बसेरा करना चाहता हूँ। कहाँ? मिली कालिंदी कुल कदम के डाल। कालिंदी होती यमुना नदी, कालिंदी किसका अर्थ है? यमुना का पर्यायवाची। तो मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? कुल, कुल का अर्थ तो किनारा, यमुना नदी के किनारे के कदम की डालियों पर निवास करना चाहता हूँ। तो एक बार व्याख्या के रूप में देखिए। देखो हमें व्याख्या लिखनी है, व्याख्या के बाद में इसका काव्य सौंदर्य विशेषताएं हम लिखते हैं। तो एक बार ध्यान से सुनिए किस प्रकार से व्याख्या होगी। मानस हो तो कवि रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कवि रस खान कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरा बस चले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव का एक गवाला बनना चाहता हूँ। गवाला बनकर ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहता हूँ। अगर अगला जन्म मेरा पशु के रूप में हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं नंद बाबा के घर की गाय बनूं और उनके गायों के साथ वनों में घूमता फिरता रहूं, ताकि मुझे श्री कृष्ण की भूमि का सुख मिल सके। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर ईश्वर मुझे पत्थर का जन्म दे, अर्थात मेरा अगला जन्म पत्थर का हो, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को धारण ईश्वर ने किया था। अर्थात मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिससे इंद्र से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने छाते के रूप में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कदम की डाल। अगर अगला जन्म मुझे पक्षी के रूप में मिले तो मेरी इच्छा है मैं यमुना नदी के किनारे कदम की डालियों पर निवास करने वाला एक पक्षी बनूं। अर्थात मेरा जन्म किसी भी कुल में क्यों नहीं, किसी भी रूप में क्यों न हो, मैं हमेशा ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहता हूँ। वहीं बसेरा कर कर कृष्ण की बाल लीला, उनकी जन्म स्थली का सुख लेना चाहता हूँ। तो ये तो हो गई व्याख्या, ठीक है। फिर हम लिखेंगे व्याख्या के नीचे, ये तो हम डालेंगे काव्य सौंदर्य, ठीक है। काव्य सौंदर्य, या हम विशेषताएं भी लिख सकते हैं इसको। काव्य सौंदर्य, काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो भाव पक्ष, भाव की बात है, भावना, क्या क्या भावना प्रकट की गई है? कृष्ण की जन्मस्थली ब्रज के प्रति प्रेम भाव और समर्पण प्रकट किया गया है। दूसरी बात क्या कही गई है? किसी भी रूप में ईश्वर मेरा जन्म दे, लेकिन हर स्थिति में मैं ब्रज का ही निवासी बनना चाहता हूँ। ये भाव प्रकट किया गया, समर्पण का भाव कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति। ये तो गए भाव सौंदर्य। भाव पक्ष, कला पक्ष की हम बात करें, कला पक्ष में हम भाषा लिखते हैं, अलंकार लिखते हैं, छंद लिखते हैं, रस लिखते हैं। तो देखिए अलंकार आपको बढ़ा देंगे, छंद बता दिया गया सवैया। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें सवैये छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का लालित्य या सुंदर प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि ब्रज भाषा है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। या फिर हम विशेषताएं लिखकर एक साथ लिख देंगे कि इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया और कवित और सवैया क्या है? छंद, छंद सवैये का प्रयोग किया गया। ब्रज भाषा लयात्मक रूप में, लय के रूप में गाए जाने वाले छंद हैं, और साथ ही श्री कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति कवि का समर्पण भाव प्रकट हुआ है। तो ये विशेषताओं में हमें लिखना है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है, यह लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूँ पुर को तज डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाई चराई विशारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वाला। यह लकुटी और कामरिया पर। अब वापस श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति समर्पण है। इसमें भी हर स्थिति में क्या कृष्ण के प्रति, कृष्ण को पाना चाहता है, उसकी ब्रज भूमि में रहना चाहता है। तो देखो, आपको पता है जब कृष्ण छोटे थे, गायें चराते थे, उनके पास लकड़ी और कंबल रहते थे, एक वस्त्र रहता था कंधे पर। अब कभी कह रहे मैं भी वही प्राप्त करना चाहता हूँ। उस कृष्ण की लकड़ी और कंबल के लिए मैं कितने भी सुख हों, उन सारे सुखों को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कृष्ण के प्रति लगाव जो है, कृष्ण के प्रति प्रेम जो है अत्यधिक कवि के मन में। तो देखिए, या लकुटी और कामरिया पर। या लकुटी, लकुटी होती लाठी लकड़ी, अरु और कामरिया यानी कंबल पर। राज तिहूँ पुर को तज डारे। पुर होता है लोक, संसार। तिहूँ तीनों लोक, 3 लोक बताए गए हैं, पृथ्वी, आकाश और पाताल। तो तीनों लोकों के सुख को मैं किस पर छोड़ना छावर करना चाहता हूँ? कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल पर। यानी लकड़ी और कंबल मिल जाए, मैं तीनों लोकों के सुख को छोड़ दूंगा, इन पर वार दूंगा, तजिदार त्याग दूंगा। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख। 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख होते हैं पूरे संसार में, उन सबको छोड़ दूंगा। कब? सुख नंद की गाय चराई बिसारो। बिसारो भूल जाना। नंद बाबा की गायें चराने का मुझे अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्ध और 9 निधियों के सुख को उन पर न्यौछावर कर दूंगा, अर्थात गायों को चरा लूँगा, सुखों को छोड़ दूंगा। कब हो ये? ब्रज का सामीप्य प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं। रसखान कब हो इन आँखिन सो। कवि रसखान जी कहते हैं, मुझे अपनी इन आँखों से कब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मुझे कब अवसर मिलेगा ब्रज में जाने का, कब मेरी आँखें ब्रज के सुंदर रूप को देखेंगी। ब्रज के सुंदर रूप कौन कौन है? वन, मन यानी जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग यानी तालाब, इनको देखने का मुझे अवसर मिलेगा। कोटिक एक कलधोत के। कलधोत सोने चांदी, धाम होता महल। करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल झाड़ी होती है, कोटिक यानी करोड़ों। करिल के कुंजन ऊपर वारो, वहाँ के जो जंगल है जिसमें क्या है, करिल की झाड़ियाँ लगी हुई हैं। कहाँ? ब्रज में। उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने चांदी को, महलों को न्यौछावर कर दूंगा। तो व्याख्या में देखिए, एक बार वापस समझिए। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कवि रसखान श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति समर्पण भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि कृष्ण की मुझे लकड़ी और कंबल मिल जाए तो इन दोनों वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोकों का सुख त्याग दूंगा, अर्थात इन 2 वस्तुओं के लिए मैं सारे सुखों को छोड़ दूंगा। नंद बाबा की गायें चराने का मुझे अगर अवसर मिल जाता है तो उसके ऊपर मैं 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुखों को भूल जाऊंगा। एक बार मुझे ऐसा अवसर मिल जाए तो मैं सारे सुखों को उन पर छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि रसखान जी कहते हैं, ऐसा सुअवसर या मौका कब आएगा जब मेरी इन आँखों को ब्रज के बगीचे, जंगल, तालाबों को देखने का अवसर मिलेगा, कि ब्रज भूमि के सुखों को प्राप्त करने के लिए मैं संपूर्ण सुखों को न्यौछावर कर दूंगा। कोटि के कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वालों। कवि कहते हैं कि ब्रज के करिल झाड़ियों के जो वन हैं उनके ऊपर मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। श्री कृष्ण की भूमि का सामीप्य मुझे मिल जाता तो उसके लिए मैं बड़े से बड़े सुखों को न्यौछावर करना चाहता हूँ। तो विशेषता में वही बात आ गई, ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, साथ ही क्या है, कृष्ण की लकड़ी और कमल के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रकट किया गया और इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, नंद बाबा की गायें के चराने के लिए, संपूर्ण सुखों को न्यौछावर करने की बातें कही गई है। सोने चांदी के करोड़ों महलों को भी कड़वी झाड़ियों के लिए, जंगल के लिए न्यौछावर करने की बात कही गई है। इस प्रकार से हमारे दोनों छंद कंप्लीट हो गए। थैंक यू।